कुछ पाने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए ज़रूरत होती है नई सोच की, नए विचार की, नए कदम की, पुराने डरों को ख़त्म करने की। क्योंकि कई बार फेल होने का डर असफलताओं का कारण बन जाता है। हाय गाइज, मैं हूं सुमित। स्वागत है आपका एक छोटी सी अनसुनी मज़ेदार कहानी में। एक गांव में एक कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था कि ये कुआं शापित है, इसके पास में खतरा है और किसी को उस कुएं के पास में नहीं जाने दिया जाता था। उस कुएं के लिए हमेशा एक पहरेदार रखा जाता था जिसका काम यह था कि कोई भी गाँव वाला उस कुएं के पास में ना जा पाए। उसी गांव का एक लड़का शहर से पढ़ लिख कर आया था। वो ये सब कुछ देखता है, उस कुएं के बारे में सुनता है। तो एक दिन कुछ बुजुर्गों से पूछता है कि इस कुएं के पास में किसी को क्यों नहीं जाने दिया जाता, क्या है ऐसा इस कुएं में। तो एक बूढ़े से बाबा ने बताया कि ये कुआं यहाँ के राजा साहब ने खुदवाया था, और जैसे ही ये कुआं खुद के तैयार हुआ, एक दिन राजा साहब और कुछ पंडित लोग आए और उन्होंने हमेशा के लिए आदेश कर दिया इस कुएं के पास में ना जाने का, और कहा कि इस कुएं के पास में खतरा है, जो कोई भी इसके पास में जाने की कोशिश करेगा उसे दंड दिया जाएगा। उसके बाद में कोई गांव वाला इसके पास में नहीं गया। पहले राजा के सैनिक इस कुएं की सुरक्षा करते थे और अब हम गांव वालों में से कोई इसकी सुरक्षा करता है, लेकिन इसके पास में किसी को जाने नहीं दिया जाता। वो लड़का ये सब कुछ सुनता है और उसके मन में इच्छा हो जाती है उस कुएं के बारे में जानने की, जिज्ञासा हो जाती है उस कुएं को जानने की। तो एक दिन रात के टाइम में वो लड़का उस पहरेदार से बचते बचाते कैसे भी उस कुएं के पास में पहुंच जाता है। हालांकि लड़का पढ़ा लिखा था, इन सब चीज़ों को नहीं मानता था, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा डर था। वो उस कुएं में एक बाल्टी डालता है ये देखने के लिए कि इसमें पानी है या नहीं। तो बाल्टी को निकालता है तो बाल्टी पानी से भरी हुई निकलती है, लेकिन लड़का उस पानी को पीता नहीं है क्योंकि उस कुएं के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। तो उसने उस बाल्टी के पानी को बगल में डाल दिया, और उसके बाद जो हुआ उसको देख के लड़का दंग रह गया, हक्का बक्का रह गया। क्योंकि जहाँ पे उसने पानी डाला वहाँ पे एक सूखी हुई झाड़ी थी, और जैसे ही उसने पानी डाला वो बिल्कुल हरी भरी हो गई थी, फूल पत्तियों से लथपथ हो गई थी। लड़के को विश्वास नहीं हो रहा था, अचानक चमत्कार सा हो गया था। लड़के ने एक बाल्टी पानी की और निकाली और एक बिल्कुल सूखे पेड़ पे डाल दिया। तो उस पेड़ के साथ भी ऐसा हुआ, पेड़ बिल्कुल हरा भरा हो गया, फूल पत्तियां बिल्कुल हरी भरी हो गई। तो लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। लड़के ने सुबह होने का इंतजार किया और जैसे ही सुबह हुई गांव वालों को सब कुछ बताया, लेकिन गांव वालों में से किसी ने लड़के पे भरोसा नहीं किया। लेकिन एक बूढ़े आदमी ने, एक बुजुर्ग ने उस लड़के का भरोसा किया और उस कुएं से पानी निकलवा के पी के देखा। तो इससे पहले तो वो आदमी बिल्कुल बीमार सा था, बिल्कुल बूढ़ा सा था, लेकिन जैसे उसने पानी पिया वो एकदम ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। तो गांव वाले उसको देख के बिल्कुल चकित थे। तो गांव वालों ने पंडितों को, ज्योतिषियों को बुलाया उस कुएं के लिए, और पंडितों ने जो कहा उस कुएं के लिए, उसको सुनकर सब गांव वाले हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कहा कि इस कुएं में पानी नहीं, अमृत है, जिससे किसी की भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तब गांव वालों को समझ में आता है कि राजा इस कुएं की सुरक्षा क्यों करवाता था, क्यों किसी को इसके पास में नहीं जाने दिया जाता था। राजा चाहता था कि इसका अमृत उसके परिवार के अलावा कोई काम में नहीं ले, इसलिए इस कुएं के बारे में ऐसी अफवाहें फैलवा रखी थी उसने। लेकिन राजा का राज तो खत्म हो चुका था और गांव वालों ने भी कोशिश नहीं की उस कुएं के बारे में जानने की, उसको देखने की, उसका लाभ उठाने की। और अमृत का कुआं होते हुए भी गांव वाले दुखी जिंदगी जीते रहे। अगर उस लड़के ने भी ऐसा मान लिया होता कि ये कुआं तो शापित है, इसके पास में खतरा है, अगर वो भी डर जाता तो शायद कभी पता नहीं चलता कि इस कुएं में पानी नहीं, अमृत है। लेकिन लड़के ने खत्म किया उस पुराने डर को, एक नया कदम बढ़ाया, उस कुएं के पास में जाने की कोशिश की और पता लगाने की कोशिश की। तो ये सब कुछ हो पाया। कई बार हम भी वो कर रहे होते हैं जो सदियों से चलता आ रहा है, हमारे पूर्वजों ने किया है, हमारे आसपास वालों ने किया है, और कुछ नया करने की हम कोशिश नहीं करते। अगर हम चाहें तो उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हम करने की कोशिश नहीं करते क्योंकि हमारे अंदर का डर जो पुराने समय से चलता आ रहा है उसको हम खत्म नहीं होने देते। अगर वो डर खत्म हो जाए, अगर हम कोशिश करें कुछ नया करने की, कुछ बड़ा करने की, तो हम कर सकते हैं। और फेल होने का डर अधिकतर असफलताओं का कारण बन जाता है, इसलिए इस डर को खत्म करिए, कोशिश करिए कुछ नया करने की। अगर कहानी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करिए और कहानी को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ।